हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हमने पहला वीडियो के अंदर हमने राजस्थान स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताया। अभी आज इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले हम पहले पार्ट को रिवाइज कर लेंगे, कुछ मैप वगैरह देखेंगे, जिससे हमें पहला पार्ट के जो एमसीक्यू है थोड़े याद आ जाएंगे। और रिविजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। जैसे कि आप ये मैप देखिए, इसमें ये आप मैप देखिए, जिसमें हमारे सीमा, राजस्थान की सीमा कैसे कैसे है। वो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर, ठीक है। 1070 किलोमीटर आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग पंजाब के लिए अलग है, ये पंजाब के लिए 89 किलोमीटर, हरियाणा के लिए 1262 किलोमीटर, ठीक है। और गंगानगर, श्री गंगानगर पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर, और बीकानेर की पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर सबसे कम मिनिमम जो बीकानेर की लगती है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है। आप जूम करके देख लीजिए, जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है, ठीक है। इसके अलावा पाली के साथ 8 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन से जिले हैं? 8: जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, नागौर। यहाँ 8 जिले पाली के साथ अटैच किए हुए, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले लगे हुए हैं, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के साथ 877 है। भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से जुड़ा हुआ है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से जुड़ा हुआ है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखोगे, मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा है हमारी, जो है 1600 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है। और सबसे बड़ा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ता है वो झालावाड़ है, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और बाड़मेर जिला जो गुजरात और पाकिस्तान के साथ दोनों के साथ जुड़ता है, वो टोटल सीमा जो है 5920 है। और जिसमें राज्यों के साथ 4850 राज्यों के साथ है, 1070 पाकिस्तान के साथ है। तो आप ये मैप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। किसके कितने ज़िले हैं? पंजाब के साथ 2 ज़िले लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये पंजाब के साथ 2 ज़िले लगते हैं, ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। और इसी के साथ हरियाणा के साथ 6 ज़िले लगते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर और भरतपुर, 6 ज़िले लगते हैं। सात जिले लगते हैं: भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं, ठीक है। ये आप एक बार मैप को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। और इसके साथ आप ये देखोगे कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश कैसे है, राजस्थान किस तरह से है। तो राजस्थान का जो ये मैप है, इस तरह से अगर आप समझोगे तो 23-3 से स्टार्ट होता है, 30-12 तक, 23-3 से 30-12, और 69 गुणसितर 30 से 78-17 तक, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाइयाँ 826, पूर्व से पश्चिम की लंबाइयाँ 869, दोनों के बीच में डिफरेंस है 43 का डिफरेंस है, ठीक है, आप यह ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर आप ध्यान रखोगे तो पूर्वी साइड में जो धौलपुर है, धौलपुर में सिलान गांव है, ठीक है। श्री गंगानगर ऊपर साइड में कोना गांव है, ठीक है। जैसलमेर में कटरा गांव है, पाकिस्तान कटरा लेकर घूमता है, कटरा गांव, ठीक है। बोरकुंड है बांसवाड़ा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तहसील भी ध्यान रखेंगे साथ साथ में, कुशलगढ़ तहसील है, ठीक है, बांसवाड़ा में। धौलपुर में राजखेड़ा तहसील हो गया, गंगानगर में हो गया, और जैसलमेर में कटरा गांव हो गया, ठीक है। ये हो गया पूरा। इसके अलावा एक और मैप देखेंगे, जैसे कैसे जुड़ा हुआ है, ये देखिए। स्टार्ट कहाँ से होता है? पाकिस्तान के साथ सीमा हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है? बाकासर, बाड़मेर जिले में चौहटन तहसील है, जहाँ शाहगढ़ तहसील बोलते हैं, वहाँ तक जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है जैसलमेर जिला है, 464 किलोमीटर एड होता है। सबसे छोटा है बीकानेर, 168 किलोमीटर एड होता है, ठीक है। श्री गंगानगर का 210 किलोमीटर है, और बाड़मेर का है 228 किलोमीटर, ठीक है, ये याद है। पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? टोटल 9 जिले लगते हैं, जिसमें 3 जिले तो होते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, और सिंध प्रांत के है 6 जिले। इन जिलों के नाम दिए रखे हैं,
आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये सबसे बड़ा जिला जो है बाबल नगर है, और सबसे छोटा उमरकोट पाकिस्तान के साथ ऐड होता है, ठीक है। आप ये मैप भी अच्छे से देख लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना, आप इसे अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा संभाग, अगर आप संभाग देखोगे 7 संभाग है, सब संभाग में अलग अलग हैं। तो आप देख लो बीकानेर संभाग के अंदर, अगर आप बीकानेर संभाग में देखोगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एससी वाले सबसे ज़्यादा बीकानेर में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक है बीकानेर संभाग है। 4 जिला है बीकानेर संभाग के अंदर। कौन कौन से 4 जिले हैं? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये 4। और बीकानेर संभाग में बहुत कम नदियाँ हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, संभाग है, ठीक है। जोधपुर संभाग में 6 जिला है, ठीक है। कौन कौन से? जोधपुर, पाली, जालौर, सिवई, बाड़मेर और जैसलमेर। एरिया सबसे ज़्यादा है जोधपुर संभाग का, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, मतलब 10 साल में जिसका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है वो जोधपुर संभाग की हुई। सबसे कम साक्षर। इसके अलावा अजमेर संभाग में मध्यवर्ती है, बीच में आता है, ठीक है। अजमेर संभाग बीच में आता है। 4 जिले हैं इसके अंदर। 4 जिले में कौन कौन से? अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, ठीक है। और सभी जिलों को, सभी संभागों के साथ लगने वाला संभाग है, ठीक है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसके अलावा उदयपुर संभाग में बात करके, सबसे ज़्यादा एसटी वाले उदयपुर संभाग में रहते हैं, ठीक है। 6 जिले हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये 6 जिले हैं उदयपुर संभाग के अंदर। एसटी वाले सबसे ज़्यादा रहते हैं उदयपुर संभाग में। सर्वाधिक लिंग अनुपात, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियाँ हैं, तो ये कहाँ पे? उदयपुर संभाग के अंदर है, ठीक है। उदयपुर के अंदर कितने जिले हैं? 6 जिले, ये पास पास वाले 6 जिले हैं, ठीक है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अलावा अगर कोटा संभाग की बात करें तो सर्वाधिक नदियाँ कोटा में चंबल, ठीक है, मेन मुख्य नदी है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या कम है कोटा संभाग की। 4 जिला आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ है, मालवाड़ नहीं है, झालावाड़ है, ठीक है। ये झालावाड़, 4 जिला आते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 जिलों को मिलकर एक बनता है, ठीक है। इसके अलावा भरतपुर संभाग, 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर और माधेपुर और करौली, ये 4 जिले हैं, ठीक है। 4 जिलों को बना के 2005 में बना, सबसे नवीनतम है, डेट आप ध्यान रखेंगे 2005 में। और जब सबसे लास्ट जिला जो बना वो 2008 में प्रतापगढ़ बना। 2005-2008 में कन्फ्यूजन रहता है। अगर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग 2005 में बना है। और अगर अब जिले की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ है जो 33वां जिला है, और वो 32वां जिला है, 33वां जिला है, और वो 2008 में बना है, ठीक है। 33वां जिला, ध्यान रखें, 32वां जिला है, ठीक है। अब ये तो था, रिवीजन किया, ठीक है। अब सेकंड जो है राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, कितनी नदियाँ है, आई मीन कितने पहाड़ है, किस तरह से मरुस्थल है, किस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें आएगा। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन सबसे पहले, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखना चाहो तो प्रदेश में बटा हुआ है, कैसे कैसे? निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है। थार मरुस्थल जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ये जो एरिया है, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है, ये मरुस्थल का हिस्सा है। तो उसमें कौन कौन सा मरुस्थल का हिस्सा है? देखो, घोड़वाड़ प्रदेश मरुस्थल का हिस्सा है, ठीक है। शेखावटी प्रदेश, सिक्कर, झुंझुनू और सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिले जो शेखावटी प्रदेश में आते हैं। बनास का मैदान पूर्वी साइड में, अरावली के पूर्वी साइड में जो है बनास नदी, उसका मैदान है। और घग्गर का मैदान होता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, ये 2 जिलों को जो ऐड होता है वो। तो इसमें ये पूछा है कौन सा थार मरुस्थल का हिस्सा नहीं है। 61% जो थार मरुस्थल है उसमें बनास का मैदान, जो बनास नदी का जो मैदान है, जो पूर्वी साइड में, राजस्थान के पूर्वी साइड में आता है, वो नहीं है। सी नंबर नहीं हो सकता। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 4 नंबर इसका सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। थार का 85% भाग भारत में है, 15% पाकिस्तान में है।
आप ये याद रखेंगे। थार जो मरुस्थल है उसका 85% भाग तो है भारत में, 15% है पाकिस्तान में, ठीक है। और थार का 61.41% भाग राजस्थान राज्य में आता है। थार में 61% जो है वो राजस्थान में 61% थार है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, 9वां सबसे गर्म, ठीक है। ये राजस्थान में देखो कौन कौन से जिले थार मरुस्थल में गिने जाते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कौन सा मरुस्थल में नहीं है। हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ठीक है, जोधपुर है, जालोर है, पाली है, ठीक है, नागौर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर। ये 61% भाग में ये काउंट होता है। देखो इसमें पाली काउंट नहीं होता, मैंने पहले पाली बोल दिया था, इसके लिए सॉरी, ठीक है। ये पाली काउंट नहीं होता इसमें, पाली सिरोही ये काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये जिले मरुस्थल से संबंधित है, तो ठीक है। राजस्थान में कौन सा जिले भूकंप से सबसे कम प्रभावित होता है? भूकंप से सबसे कम प्रभावित होने वाला है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले भूकंप से कम प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, चयन करना है, सही मिलाना है। भोरट का पठार कहाँ कहाँ है? कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच स्थित है। हाँ, भोरट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये सही लाइन है, ठीक है। उखरात स्थलकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ठीक है। हाँ, ये चंबल बेसिन में मिलती है, कोटा साइड में। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरवल की सर्वोच्च शिखर है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर है। नीचे दिए गए सही कथन का चयन कीजिए। हाँ, 3 नंबर भी सही है ना। 1 2 3 तीनों सही है, इसमें 4 नंबर ऑप्शन गलत है। रघुनाथ, ठीक है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर छोटी है, ठीक है। शिखर के अंदर आती है रघुनाथगढ़, ये उत्तरी अरावली जो ऊपर साइड की अरावली है उसके सबसे बड़ी है, ठीक है। मुकुंदरा हिल कहाँ पे है? कोटा का है, ठीक है। मुकुंदरा हिल कोटा है, ठीक है। अब अगर देखोगे मुकुंदरा हिल कहाँ पे है, मैं पहले उत्तर बता देता हूँ। ये 2 नंबर है, विंध्याचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। विंध्याचल विंध्यंचल विंध्यन पहाड़ियों का हिस्सा है, जो कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर साइड में है, ठीक है, वाया कोटा हो गया, ठीक है। देखिए दक्कन लाव पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा झालापट्टन के मध्य स्थित पहाड़ी मुकुंदरा की पहाड़ी कहलाती है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हड़ौती पठार में आता है। हड़ौती में 4 5 जिले आते हैं, 4 5 जिले, ठीक है। झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, ये सब हड़ौती एरिया के साइड में आते हैं, हड़ौती एरिया के साइड में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। आप इस मैप को देखिए, अच्छे से देखना, ठीक है। देखो हड़ौती का पठार लिखा हुआ, हड़ौती का पठार, ठीक है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले आ गए, ठीक है। और क्षेत्रफल इसका कम वगैरह ऐसा दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 61% क्षेत्रफल है मरुस्थल का। ये आप एक देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 61% है, 61% क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या यहाँ रहती है, ठीक है। ऊपर में गगर का मैदान है, ये देखो गगर का मैदान है श्री हनुमानगढ़ और गंगानगर में, ठीक है। शेखावटी एरिया में झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये 3 ये हो गए। नागौर उच्च भूमि हो गई, नागौर में लूणी बेसिन हो गया, पाली, जालौर वगैरह ये लूणी बेसिन का हो गया, ठीक है। इसमें देखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा लाइन बनी हुई है, 25 सेंटीमीटर की ये समवर्षा लाइन है, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर की अरावली के पास में 50 सेंटीमीटर की बनी हुई है। इस तरफ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ 25 से 50 के बीच में बारिश होती है। पूर्वी मैदान में 50 से 75 सौ तक बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश होती है झालावाड़ में, ठीक है।
विंध्य की पहाड़ियाँ जो है धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो पार्ट है उस साइड में है, वाया कोटा होते तक ये आती है। इनमें में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन? कमलनाथ सिरोही में है? नहीं है। रघुनाथगढ़ चोटी है जो सीकर में है? बिल्कुल है। जरगा है उदयपुर में है, और कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। तो एक नंबर है गलत है। ठीक है। इसके अलावा आप पहले मैप ये देखिए। ठीक है। हड़ौती पठार जो है, हड़ौती पठार के अंदर कौन सी पहाड़ी है? तो हड़ौती के जो हड़ौती में कौन कौन से आता है? झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, ये 4 जिले हैं। तो हड़ौती के अंदर मुकुंदरा हिल कहाँ पे है? मुकुंदरा पहाड़ी जो बोलते हैं वो है कोटा के अंदर है, और ये बी में 1 आएगा। आपको ये पता है गगर का मैदान कहाँ है? गगर का मैदान कहाँ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो अंतरप्राय अफवाह है जो अंदर अंदर ही अंदर बहती है। ठीक है। शेखावटी जो प्रदेश है, शेखावटी में सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, ये है जो अंतरप्राय अफवाह है। इसके अंदर अंदर ही नदियाँ बहती हैं। ठीक है। ये इनका जो नदियाँ है वो राजस्थान को छोड़ के आउटसाइड में नहीं जाती, ना बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, ना अरब सागर की तरफ जाती है। तो शेखावटी प्रदेश जो है उसके लिए 4th ऑप्शन होगा। ठीक है। और घग्गर का जो मैदान है उसको नाली बोलते हैं उधर लोकल। ठीक है। और ये इसके लिए 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंचे के बढ़ते क्रम में बताइए, सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु जी का सबसे है। ठीक है। गुरु जी का सबसे बड़ी चोटी है, उसके बाद में शेर है। शेर, हाँ, शेर के बाद दिलवाड़ा, जरगा। ठीक है। 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट है। 3rd इसका करेक्ट है। सबसे बड़ी है गुरु शिखर। 56 बेसिन किस जिले में है? ठीक है। तो बांसवाड़ा के अंदर है, 56 बेसिन कहते हैं। 56 नदी नालों का जो पर्वत क्षेत्र है। ठीक है। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच में उस टाइप से माई बेसिन के 56 बेसिन कहलाता है। 56 का मैदान कहाँ है? देखो मैदान अलग है और 56 बेसिन अलग है। 56 की पहाड़ी अलग है। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है। 56 की पहाड़ी कहाँ है ये आप ध्यान कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, 56 की पहाड़ी कहाँ है। ठीक है। 56 का मैदान मई बेसिन का भाग है, ये याद रखेंगे। मई नदी कहाँ जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा से होते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बॉर्डर बनाते हुए। ठीक है। 56 का मैदान बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। खरडा क्या है? खरडा ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरडा क्या था? ठीक है। श्रमजीवी जातियों की वसूली की जाने वाली मजदूरों से जो वसूली की जाने वाली राशि, खराज बोलते थे, खरडा बोलते थे इसको। ठीक है। कर एक तरफ से टैक्स टाइप का टैक्स था। घग्गर का मैदान स्थित कहाँ का है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ और कुकुंदा के बीच क्या है? पहला ही सवाल है, बोराट का पठार। बोराट का पठार। ठीक है। बोराट का पठार कहाँ है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में से कुंभलगढ़ से गोकुंदा तक। ठीक है। गोकुंदा पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में। इन दोनों के बीच में जो पठार है वो बोराट का पठार है। ठीक है। मुकुंदरा हिल कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर है, हड़ौती के अंदर। ठीक है। ठीक है। बोराट का पठार उदयपुर हो गया, उदयपुर और राजसमंद के बीच में। अरावली पहाड़ी पूरी अरावली है। ठीक है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 का मैदान। ठीक है। अब ये आप देख लें, आप अगर इसे देखेंगे तो देखो घग्गर का मैदान है, ये हो गया घग्गर का मैदान। ठीक है। ये हो गया शेखावटी प्रदेश, चूरू, सीकर और झुंझुनू का। ठीक है। इसके अलावा अगर देखोगे तो ये हो गया नागौरी उच्च भूमि, ये लूणी बेसिन। ठीक है। ये रेगिस रेतीला स्वरूप प्रदेश। इसके अलावा ये बनास बेसिन, ये हो गया पूर्वी मैदान के अंदर बनास बेसिन आती है। ठीक है।
विध्यन कागर जो है वो है धौलपुर, करौली, सभी माधोपुर साइड में। इसके अलावा हड़ौती का पठार आ गया कोटा वगैरह साइड में, ठीक है। ये हड़ौती का पठार हो गया, ये ढक्कन पठार हो गया, ठीक है। मध्य माई मैदान हो गया माई नदी की वजह से, ठीक है। ये भोरट का पठार हो गया उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये लूणी बेसन हो गया पाली वाली जिले में, ठीक है। अब मैप को अच्छे से देखा करो, मैप्स को जब देखोगे ना तो आपको आधे से ज़्यादा जियोग्राफी भूगोल जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते, ठीक है। पतझड़ वाला वन नहीं पाए जाते हैं तो वो है जालोर। जालोर में शुष्क पतझड़ वाला वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। विध्यन कांगर भूमि हिस्सा कहाँ पे है, कहाँ का है, तो वो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। दक्षिणी पूर्वी कोटा में, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। इसमें बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर है, ठीक है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बालू का स्तूप का प्रकार, थली, बरखान, पैराबोलिक और सीप। तो थली नहीं है, थली नहीं है, ठीक है। थली क्षेत्र कौन कौन से है, पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। थली या नाली जिस टाइप से भी बोलते हैं, ठीक है। भोरट का पठार कहाँ है, भोरट पठार कहाँ है, उदयपुर का। कुंभ गोकुंदा वाला वापस आके बार बार रिपीट हो रहा है, इसका ध्यान है। भाकर, जो सिरे में जो छोटी छोटी पहाड़ी होती है उसे भाकर टाइप बोलते हैं, ठीक है, भाकर। गिरवा, जो उदयपुर में पहाड़ी है गिरवा, ठीक है। इसके अलावा रामगढ़ पहाड़ी कहाँ है, राजसमंद में, ये गलत है। देखो उदयपुर में जो है ना तस्तीरनुमा आकृति वाली पहाड़ी को मेखला, मेखला और गिरवा बोलता है। अब याद रखेंगे, ठीक है। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, तो 12वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। राहुल जैसल ने की थी, ठीक है? जैसल की वजह से ही राजपूत जो है, राजपूत रावल जैसल की वजह से ही जैसलमेर की स्थापना हुई थी। राजस्थान की चोटी के ऊंचाई के हिसाब से कौन सी चोटी कितनी ऊंची है उसके हिसाब से, तो सबसे बड़ी गुरु शिखर है, ठीक है। अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़, ये होगी सेकंड नंबर। आपको मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा आगे, जिसमें सबसे बड़ी गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, या फिर 4 नंबर पर जरगा है, इस टाइप से पूरा एक सिस्टम बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये देख लो, इसमें अगर आप देखोगे तो ये अरावली है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रायसीन, दिल्ली तक जाती है ऊपर। नीचे गुजरात में खेड़ ब्रहा ब्रहा में गिरनार जो हिल है वो पालनपुर गुजरात के अंदर वहाँ तक जाती है, ठीक है। ये है पश्चिमी ढलान है, ठीक। और देखो ऊपर अगर आप बात करें, ठीक, तो ऊपर उत्तरी अरावली है, ऊपर साइड की जो है खेतड़ी, झुंझुनू, जयपुर वगैरह में है। तो रघुनाथगढ़ सबसे बड़ी चोटी है, कौन सी है, रघुनाथगढ़ सब बड़ी चोटी है। मध्य अरावली में टोडगढ़, मोरमजी जो है वो है। और दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर 1722 मीटर सबसे हाईएस्ट है। जो अरावली एरिया के अंदर 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या रहती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्य जिले 7 है, अन्य जिले और भी छोटे मोटे और आ जाते हैं। राजस्थान के अंदर कितनी है, 550 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 692 किलोमीटर पूरी लंबाई, 692 पूरी है, 550 राजस्थान के अंदर, बाकी की गुजरात और दिल्ली, हरियाणा दिल्ली साइड में है, ठीक। अगर आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सही सम्मिलित किया हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर है मान सीमा प्रांत जो है बूंदी के अंदर है। निम्न में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो भाकर, भाकर किसको बोलते हैं, श्री साइड में होते हैं वो भाकर है, सही है। तो गिरवा उदयपुर बेसिन के अंदर, ठीक है। 56 की पहाड़ियाँ झालोर और सिवाना के अंदर है, गलत है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंदर है।
कांठल है जो चंबल नदी से संबंधित है। अरावली पर्वत से संबंधित कौन सा नहीं है? तो भारत बोरट का पठार उदयपुर में अरावली से संबंधित है। उड़िया सिरोही में है। दसाड़िया उदयपुर में है। हड़ौती का पठार साइड में है या दक्षिण पूर्वी साइड में है, इसलिए वो अरावली का हिस्सा नहीं है। राजस्थान में पश्चिम में प्रमुख बालू के स्तूप क्या है? कौन सा प्रमुख बालू का स्तूप है? जिसमें आप देखोगे तो बरखान, पवनवर्ती, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। ठीक है, तो बरखान पाया जाता है, अनुप्रस्थ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उपरमाल क्या है? उपरमाल क्या है? ठीक है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है उपरमाल। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। ठीक है, इनमें से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? दक्षिण अरावली नीचे साइड में जो है उस साइड में कौन सा नहीं आता है? तो शाहबाद उच्च भूमियाँ है वो नहीं आती है। ठीक है, 12 जिले के अंदर आती है। ठीक है, ये नहीं। उड़िया का पठार है, उड़िया, लसाड़िया और बोराट, ये तीनों हैं। ठीक है, बेसरोडगढ़ से बिचौलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? तो उपरमल का पठार कहलाता है। 4 नंबर सही है। राजस्थान में कुख्यात भूमि स्थल करती दिखाई देती है, कहाँ कहाँ दिखाई देती है? कोटा और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर साइड में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए, ये देखिए, ठीक है, अगर इसे गौर से देखेंगे, ये घाट है, कौन कौन से घाट हैं उदयपुर के अंदर? देखो, दर्रा और जो घाट बोलते हैं वो, सबसे पहले उदयपुर और सिरोही पिनवाड़ा के बीच में जो है हाथी दर्रा है। ठीक है, और पिनवाड़ा ये उदयपुर से जो कोडका जाता है, फुलनारी नाल आती है। ठीक है, केवड़ा नाल आती है जयसमंद जाते वक्त। ठीक है, देवारी नाल आती है चित्तौड़गढ़ जाते वक्त। उदयपुर की 4 साइड में चार है। सिरोही जाते वक्त आती है हाथी दर्रा आती है। कोडड़ा कोटड़ा जाने पर फुलवाड़ी नाल आती है। केवड़ा जाने पर जयसमंद आती है। देवारी नाल आती है चित्तौड़गढ़ जाने पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्यावर, ये आप देखेंगे देखो, गोरम घाट क्या है? मालवा जंक्शन पाली के पास। ठीक है, और कमली घाट जो है राजसमंद से स्टार्ट होता है, जब नेशनल इससे पाली जाता है, ये जो रेलवे लाइन है उस पर बीच में आता है कमली घाट। ठीक है, और शिवपुरी और सूरा घाट जो है अजमेर जाता वक्त आता है, ब्यावर से अजमेर की तरफ जाते हैं तब आता है। ठीक है, इसका देशुरी नाल, ठीक है, नेशनल हाईवे 162 पे है। सामेश्वर नाल ये हाईवे है। ठीक है, गोमती ये राजसमंद की तरफ जाता है। आंवला बावला की सीमा कहते हैं इसको। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये पाली के आसपास ये है, तेसुरी नाल वगैरह, सोमेश्वर नाल। ठीक है, अब इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजसमंद के लिए अलग है, देशुरी नाल अलग है, गोरम घाट ये बहुत अच्छा है। ठीक है, कमली घाट। अब इसमें देखिए और भी कुछ है। जैसे उदयपुर में अंदर, उदयपुर में कौन कौन सी है? देबारी की नाल है, हाथी नाल है, फुलवाड़ी की नाल है, कवाड़ की नाल है, देबर ढा नाल है। ठीक है, सिरे के अंदर का ये बेरंग नाल है और पीपड़ी की नाल है। ठीक है, पाली के अंदर देशुरी की नाल है, सामेश्वर का नाल है, बरदरा है। बर यही ब्यावर वगैरह के पास है, अजमेर ब्यावर। ठीक है, ब्यावर के अंदर क्या है? परवारिया के नाल है, सूराघाट दरा है, कचबाली की नाल है, शिवपुरा घाट बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और बूंदी के साथ में रामगढ़ दरा है, लोखाड़ी दरा है, खड़ दरा है, जेतावास दरा है। ठीक है, कमली घाट है, गोरम घाट है, पवैया झीवाड़ी नाल है, राजसमंद पाली में है, मेवाड़ और मारवाड़ साइड में। हाथीगुड़ारी नाल भी है। ठीक है, राजसमंद से पाली वगैरह साइड में जाते हैं तब। ठीक है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल? 61% है। 40% लोग रहते हैं, 61% क्षेत्रफल है और 40% लोग रहते हैं। बरखान स्थल करते निम्न से किस भौगोलिक विभाग है? बरखान का है, बरखान मरुस्थलीय में। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग 23% है। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग 23% है।
नीम बेसिन में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाता है? तो जो लूणी प्रदेश है, लूणी बेसिन है, पाली, जालोर, ठीक है, जोधपुर वगैरह, ये जो है एरिया है, लूणी बेसिन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? गोडवार प्रदेश। सम्मिलित कीजिए। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है? सिवाना बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर में छप्पन की पहाड़ियाँ। गिरवा पहाड़ी उदयपुर में है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है, ठीक है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहाँ है? पोखरण के अंदर, ठीक है। ये चारों सही है। राजस्थान के किस प्रदेश को बीड़ कहते हैं? बीड़, जो चंबल नदी, चंबल बेसिन के आसपास जो एरिया है कोटा में, उसको बीड़ प्रदेश बोलते हैं, बीड़ मिलते हैं हमारे। जिंदोली सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर के अंदर है, ठीक है, घाटी बनी हुई है, ठीक है। बांगड़ के नाम से जाना जाता है, बांगड़ से मध्यमाई का जो मैदान है वो बांगड़ से नाम से जाना जाता है। माउंट आबू से लगा हुआ पठार कौन सा है? उड़िया, उड़िया का पठार है जो माउंट आबू से लगा हुआ सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। नाली नुमा अप्रदन सर्वदी कहाँ पाया जाता है? मतलब पानी जब निकलता है तो नाली की तरह कटाव हो जाता है, तो वो कहाँ मिलता है? कोटा, बीड़ वगैरह ये जो एरिया है कोटा में मिलता है। राजस्थान के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बीड़, ठीक है, वो बीड़ अलग है और ये कोटा, ठीक है, बीड़। बीकानेर, जोधपुर, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू में पाए जाने वाले घास के मैदान में स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? ठीक है, तो कहाँ मिलते हैं? बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर मिलते हैं। डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर भाग क्या है? लूणी बेसिन का हिस्सा है। बिलाड़ा तहसील है, पाली जिला है, डेगाना नागौर के अंदर आता है, जालोर भाग, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किला का किसके ऊपर बना हुआ है? मेसा पठार के ऊपर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का बना, ठीक है। राजस्थान थार मरुस्थल के किस भाग में समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है? दक्षिणी भाग की ऊंचाई कम है, ठीक है। थार मरुस्थल के दक्षिणी भाग की ऊंचाई कम है। झालावाड़ क्या है? हड़ौती पठार के अंदर आता है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस काल में युद्धीय प्रदेश गंगानगर को कहता है? ठीक है, उच्चारण में तो कुछ प्रॉब्लम हो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है? हड़ौती पठार के अंदर रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी है। गागरोन किला बना हुआ है गोलाकार पहाड़ी का भी, ठीक है। अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का कौन सा भाग सबसे ज्यादा बारिश? दक्षिणी भाग, जो सिरोही, माउंट आबू वगैरह जो है वहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा झालावाड़ में होती है, लेकिन अगर अरावली की बात करें तो सिरोही, माउंट आबू जो एरिया है उसमें दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करने पर आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप को कर्म से अवकलन कीजिए? देखो, जब झालावाड़ से शुरू होंगे तो हड़ौती का पठार आ जाएगा, ठीक है। झालावाड़ के आगे अगर हम निकलेंगे, ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ वगैरह ये जो एरिया है, तो बनास वगैरह, बनास नदी का पूरा वो आ जाएगा, राजसमंद वगैरह, ठीक है। फिर मध्य अरावली आ जाएगी, ये हो गया। बीकानेर जाना है, ठीक है, तो ऊपर साइड में बीकानेर थोड़ा ऊपर साइड में है, ठीक है, जैसलमेर के ऊपर साइड में है, तो बीच में जाओगे तो बनास नदी वगैरह, राजसमंद वगैरह ये जो जिला आ जाएंगे बनास नदी के लिए, ठीक है ना। और भीलवाड़ा तो बनास नदी का आ जाएगा, और उसके बाद में अगर आगे जाओगे तो मध्य अरावली आ जाएगी, नागौर वगैरह जो एरिया है, अजमेर वगैरह, ये मध्य अरावली आ जाएगी, ठीक है। ये घाट दिए हुए हैं कि कौन कौन से कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये पूछा गया तो सूरा घाट और शिवपुर घाट कहाँ है? मध्य अरावली के अंदर है, ठीक है। बड़दरा का है? मध्य अरावली, ठीक है, ब्यावर अजमेर के पास। मारवाड़ की पहाड़ियाँ मध्य अरावली के अंदर है। भानगढ़ और शिववास श्रेणी उत्तरी अरावली के, ठीक है, भानगढ़। नाग पहाड़ उत्तरी अरावली में है। डोरा पर्वत चोटी दक्षिण अरावली में है। अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, दक्षिण अरावली के अंदर है, ठीक है। निम्न से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और कुमलगढ़, जरगा, अचलगढ़ और कमलनाथ में जरगा सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी में निम्न में से सर्वोच्च शिखर बताइए, कौन कौन सी है, ठीक है। तो आप एक बार लिस्ट याद करोगे तो लिस्ट से ही ये पता चलेगा इसमें से कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो आप एक पूरी लिस्ट है आगे दी हुई है, मैं बता दूंगा। सबसे पहले कौन सी है, जैसे माउंट आबू सबसे ऊपर है, फिर शेर आती है, ठीक है, अचलगढ़ है, ये जरगा है उदयपुर की, तो इस तरह से चोटियाँ बनेंगे।
जिससे वो उसी उसी टॉपिक से आए हुए हैं, तो मैं आपको एक साथ ही बता दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से 53 नंबर सवाल देखिए, 53 नंबर। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, हाँ पूर्वी विस्तार को रोकता है। दूसरे जिले जो पूरी साइड के जिले उस तरफ जाने से रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिज समृद्ध है, हाँ अरावली क्षेत्र में बहुत सारा खनिज है, ठीक है। राजस्थान की वर्षा का वितरण प्रणाली अरावली से प्रभावित नहीं है। अरावली की वजह से एक साइड में बहुत अच्छी बारिश होती है और एक साइड में पेलर होने की वजह से बारिश नहीं होती है, तो ये गलत है, ठीक है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, हाँ ये सही है, तो 1, 2 और 4 ये सही है। 54 नंबर सवाल में देखोगे सही सम्मिलित कौन कौन सी है, तो सम्मिलित है खो जो पर्वत है वो जयपुर के अंदर, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, कमलनाथ उदयपुर के अंदर है, बबई है जो झुंझुनू के अंदर पर्वत शिखर है नाम है, ठीक है। थार मरुस्थल के किस को इस नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल को इस नाम से भी जाना जाता है, रेड इंडियन डेजर्ट जो बोलते हैं थार, ठीक है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली के बीच स्थित है, ठीक है, अजमेर के आसपास जो है। रामगढ़ पहाड़ी बारह के अंदर है, ठीक है। व्यर्थ भूमि को सबसे ज्यादा छतरपुर के जिले में, जैसलमेर में व्यर्थ भूमि बहुत ज्यादा है, धोरे वगैरह इसकी वजह से। इनमें से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है, तो उड़िया का पठार है, ठीक है, माउंट आबू की शिखर गुरु शिखर चोटी। इनमें से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, मरुस्थलीकरण क्यों हो रहा है इसका कारण नहीं, कठोर मौसमी परिस्थितियां, हाँ है, मौसम बारिश नहीं होगी तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा ही। बढ़ती आबादी का कारण नहीं है, ठीक है। वन अनुमूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, अम्लीय भूमि का प्रयोग करने से मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता। राज्य में किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, पूर्वी मैदान में जनसंख्या के सर्वाधिक घनत्व है, ठीक है। इनमें से राजस्थान में कौन सा भौतिक विभाग धरातल लक्षणों से सही सम्मिलित है, ये शैली दी हुई है गोंडवाना लग, देखो सबसे पहले दक्षिण और पूर्वी पठार में अगर आप आर्कियन विद्यन क्रम है, जो कोटा माधोपुर करौली वगैरह ये जो एरिया है उसमें गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, ठीक है। और पश्चिमी बालू का मैदान का है, रोइलो किश्रेस क्रम का है, 33 सागर के अवशेष है, ठीक है। अरावली के अंदर क्या है, अरावली और दिल्ली क्रम, ठीक है। नवीनतम वलित पूर्व श्रेणी है, प्राचीनतम है, नवीनतम नहीं है, प्राचीनतम। नवीनतम कौन सी है, ये हिमालय। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, वनस्पति अवनयन, वनस्पति अवनयन इसका। अरावली पर्वत में के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है, ठीक है। विश्व का प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, सही है ये, इसकी लंबाई 820 किलोमीटर है, गलत है, ठीक है। राजस्थान के अंदर 520 के आसपास है और 669 के आसपास अपना ओवरऑल है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में, हाँ ठीक है, लगभग 80-85 किलोमीटर, 80-85% राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, हाँ ठीक है। बबई पहाड़ कहाँ है, ठीक है, बबई झुंझुनू में 780 मीटर की है। तारागढ़ है 873 मीटर की है। सायरा जो 900 मीटर की है, दक्षिण पश्चिमी अरावली है। रोज भाकर 370 जालौर में है, ठीक है। निम्न के विशेष थार के संबंधित सही नहीं है, थार के संबंधित यहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु होती है, ये थार में सही है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। सदाबहार वन नहीं पाए जाते, ये गलत है, 3 नंबर गलत है। बालू के स्तूप होता है यहाँ पर पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन मानी जाती है, ठीक है, वलित अवशिष्ट बोलते हैं इसको, सबसे प्राचीन मानी जाती है। किस्म कौन सी छोटी, ये देखना। सिरोही में अचलगढ़ है, हाँ है। अजमेर में तारागढ़ है, हाँ है। जयपुर में खो चोटी है, हाँ। सिरोही माउंट आबू में गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर सबसे बड़ी चोटी। राजस्थान में कौन सा जिला हड़ौती का पठार सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 4 जिले हैं, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, ये 4 जिले हड़ौती में है और दौसा इसमें शामिल नहीं किया गया। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहते हैं, शेखावटी अंचल, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू, इनको कहते हैं। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल का अंग नहीं है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का अंग नहीं है, तो वो हो गया पश्चिमी मरुस्थल में विंध्यन कांगर भूमि है जो पूर्वी साइड का है, दक्षिण पूर्वी साइड का है। विंध्यन कांगर भूमि किन नदियों से मध्य स्थित है, चंबल और बनास नदी के बीच में ये स्थित है।
लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। नागौर में बांका पट्टी फैली हुई है, कुबड़ापन आ जाता है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसकी वजह से इसको बांका पट्टी बोलते हैं, कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं। ठीक है। नागौर जिले में, ये याद रखेंगे। भारत के मरुस्थलीकरण एन भू अपनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? 67%। देखो, एरिया 61% है, लेकिन वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है। मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो 67% जो एरिया वो प्रभावित है मरुस्थलीकरण से। ठीक है। राजस्थान में कौन से जिला, मुख्यतः बीड़ में कौन से वाले हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, ये जिले बीड़ से प्रभावित है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भारत के किन उच्चवज प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वर्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। राजस्थान के भौतिक भौतिक प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, 61% भूभाग है, पश्चिमी रेगिस्तान का विस्तार है, सही है। ठीक है। राज्य में 9.60% भूभाग अरावली, गलत है, 23, बाकी के ये आप चेक कर लेना। ठीक है। वैसे 61.11% तो है क्या भूभाग है, मरुस्थल है, 9% अरावली है, 9.60% लिखा हुआ है, इसलिए ये 9% गलत है। ठीक है। 23% भूभाग पे पूर्वी मैदान है। ठीक है। और 6.99% है जो दक्षिण पूर्वी पठार है। तो ये है, एग्जैक्टली परसेंटेज याद रखना पड़ेगा, तभी है, इसलिए ये इसमें परसेंटेज देखो 9.60 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 है, 9% और 9.60 थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन याद करना पड़ेगा 9% ही अरावली क्षेत्र बोला। अरावली पर्वत से संबंधित पठार कौन सा नहीं है? ठीक है। मालवा का जो पठार है वो नहीं है, बाकी उड़िया, भोरट और लसाड़िया ये तीनों हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा पठार अरावली से पर्वत से संबंधित नहीं है? तो बघेलखंड जो है वो नहीं है, बाकी उड़िया, भोरट और लसाड़िया पठार ये इसमें है। ठीक है। ये हो गया अपना। और मैं एक लिस्ट बता दूंगा कौन कौन सी छोटी सबसे ऊपर है, कौन सी सबसे नीचे है। ठीक है।